हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 30 नंबर क्लास, जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी 30 नंबर क्लास, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारी सेल है, सेल अप्रैल के फर्स्ट वीक स्टार्ट हो रही है। आप उसको सेल का बेनिफिट उठा सकते हो। पंजाब के डिफरेंट जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज होंगे हमारे, उस सभी के ऊपर हम एक बहुत बढ़िया सेल दे रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया ऑफर में एक कोर्स मिलेगा जो आप जिसको आप लेके अच्छे से तैयारी कर सकते हो हमारी टीम से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? Who among the following was the longest serving governor of Indian state? इंडियन स्टेट, कौन सी इंडियन स्टेट का इन चारों में से जिसने लंबा समय एज ए गवर्नर काम किया? एज ए गवर्नर काम किया, किसने काम किया राजे? एज ए गवर्नर किसने काम किया था? पद्माजा नायडू। पद्माजा नायडू ने वेस्ट बंगाल में काम किया। वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे थे। वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे थे जी। आप बात को ध्यान में रखना, ठीक है। पूरे 10 साल 209 दिन 10 साल 209 दिन इन्होंने एक काम किया। कितने साल काम किया? 10 साल। बात ध्यान रखना, 10 साल 209 दिन इन्होंने काम किया। ठीक है, ये कब की बात है? ये भी आप नोट कर लो, ये कब की बात है? ये बात है 1956 की। 1956 से 1967 तक इन्होंने काम किया जी। आप बात को ध्यान में रखना। और अगर वैसे ये सेकंड नंबर पर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जी आंसर बनता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाती, हमारे पास MM जकैब ऑप्शन आ जाती, तो वो हमारे पहले ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने लंबा समय एज ए गवर्नर की पोस्ट पे काम किया, जिन्होंने 11 साल तक काम किया। कितने साल तक? 11 साल तक काम किया। 11 साल 293 दिन 293 डेज काम किया जिन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने मेघालय में काम किया। कहाँ पर काम किया था? मेघालय में। तो मेघालय के जो गवर्नर थे MM जबाज, उन्होंने 11 साल 293 दिन काम किया। वो फर्स्ट ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने लॉन्गेस्ट पीरियड काम किया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जे ऑप्शन बनती है। ठीक है, पद्मा नायडू जिन्होंने ये वैसे सेकंड नंबर पर हैं। ठीक है, इन्होंने कितने टाइम काम किया? 10 साल 209 दिन। जे वेस्ट बंगाल में काम किया। अगर अब तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर में कौन आते हैं? NN वोहरा जी हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया था। 2008 से लेके 18 साल 2008 से लेके 18 तक। ठीक है, जिन्होंने 10 साल तक काम किया। 10 साल 59 डेज काम किया। कितने साल? 10 साल 59 डेज काम किया। जो 2008 में इन्होंने काम किया था। ठीक है, और अगर हम मेघालय गवर्नर की बात करें, इन्होंने 1995 से लेके 2007 तक काम किया। ठीक है, और अगर इसकी बात करें हम जी, हमारे जो पद्मा नायडू जी ने 1956 से 1967 तक काम किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन अच्छे से आपको कर दिया। आप अच्छे इसको याद कर लो, नोट कर लिया करो, सभी चीज़ों को नोट किया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बीएनसी, कौन सी यूटी है जिसको हमने एक टाइटल दिया हुआ है स्टेटहुडशिप का टाइटल दिया? किसको दिया हुआ है राजे? पौंडीचेरी। किसको? पुडुचेरी बोल देते हैं, पौंडीचेरी बोल देते हैं। ये राइट आंसर है। ठीक है, ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकसभा इलेक्टेड आफ्टर द 2019 इलेक्शन इज द कौन सी लोकसभा है? जैसे 18 नंबर लोकसभा है, 17 नंबर लोकसभा है, 16 नंबर लोकसभा है, या 15 नंबर लोकसभा है? कितने नंबर लोकसभा है? 17 नंबर लोकसभा है। 17 नंबर लोकसभा है। अभी जो 2019 में चुन के आई है, वो हमारी कितनी लोकसभा है? वो हमारी है 17 नंबर लोकसभा। मई 2019 में चुनाव हुए थे। कितने चुनाव हुए थे? 2019 के मई में चुनाव हुए थे, जब बीजेपी एक बहुमत लेके आई थी और नरेंद्र मोदी दोबारा हमारे प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? तो पहली वुमेन का नाम बताना है।
जो गवर्नर है इंडियन स्टेट के, कौन रहे राजे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरोजनी नायडू का नाम आप हमेशा याद रखो, ये मत भूलना सरोजनी नायडू का नाम। तो सरोजनी नायडू जी जो थे वो गवर्नर हैं, ठीक है, जो वो गवर्नर रहे हैं। तो कहाँ के गवर्नर हैं ये रहे थे? ये यूपी के गवर्नर रहे थे। कहाँ के? यूपी के, उत्तर प्रदेश के ये गवर्नर रहे थे। ये आप अच्छे से बात में दिमाग में बैठा लो, यूपी के गवर्नर से राजे, ठीक है, सरोजिनी नायडू जी, जो पहले महिला राज्यपाल थे हमारे किसी स्टेट के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन सा है? ठीक है, अभी कौन है हमारे? अभी रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह। अभी कौन है हमारे? राजनाथ सिंह जी, आपको पता होगा राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह की बात करें तो ये तो है अभी। इंडिपेंडेंस जब भारत आजाद हुआ था तब कौन थे? तब थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी थे, ठीक है जी, आप बात को याद रखना, बलदेव सिंह जी थे। तो बलदेव सिंह जी अगर बात करें तो नेहरू गवर्नमेंट में थे बलदेव जी, ठीक है। बलदेव जी 1947 से लेकर 52 तक एज ए डिफेंस मिनिस्टर भारत के काम किए इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। तो आप ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, विच पार्टी गवर्नमेंट अनाउंस the formation of the second backward classes commission in 1978? 1978 में कौन सी गवर्नमेंट ने, कौन सी पार्टी की सरकार ने दूसरा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अनाउंस किया? तो ये कौन सी सरकार थी? ये थी जनता पार्टी। जनता पार्टी के पीएम कौन थे? जनता पार्टी के उस पार्टी की तरफ से उस टाइम भारत के पीएम थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई जी हमारे पीएम थे, ठीक है, जो कि एज ए पीएम 1997 से लेके 1979 तक रहे हैं, ठीक है। तो 90 कब तक रहे? 1997 से लेके 1979 तक रहे हैं जी, आप बात को ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इससे इलावा अगर मोरारजी देसाई के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, अभी पहले ऐसे कौन से पीएम थे जो नॉन कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे? मीन्स जनता पार्टी से बिलोंग करते, पहला ऐसा बंदा जो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग नहीं करता था, वो बंदा एज ए पीएम की चेयर पर बैठे थे। वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे, वो जो 77 से लेके 79 तक कुर्सी पे रहे, ठीक है जी, आप बात को ध्यान में रखना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने मंडल कमीशन को सेकंड बैकवर्ड कमीशन का दर्जा दिया था, मंडल कमीशन को दिया था, याद रखना मंडल कमीशन। कौन सा? मंडल कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन कौन सा है? इन विच ईयर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्मेटेड, मींस सीपीआई कब बनी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सीपीआई कब बनी थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सीपीआई बनी थी 26 दिसंबर 1925 को। 26 दिसंबर कब बनी थी? 26 दिसंबर 1925। 26 दिसंबर 1925 को सीपीआई पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, सीपीआई पार्टी बनी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे? जनरल सेक्रेटरी थे एसवी घाटे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। चलो, तो 1925 आंसर आएगा। कितना? 1925 आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन कौन सा है? हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंट्री? भारत में कितनी बार राष्ट्रपति राज लग चुका है? मीन्स नेशनल इमरजेंसी, पूरे देश में इमरजेंसी लगती है, जो नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है? हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी है 3 बार लग चुकी है। कितनी बार लग चुकी है? 3 बार। कब लगी थी? पहली बार जब लगी थी जब इंडिया चाइना वार हुआ था। दूसरी बार कब लगी थी? जब इंडिया पाकिस्तान वार हुआ, लड़ाई हुई, ठीक है। तीसरी बार कब लगी? जब अटर्नल एग्रेशन हुआ, मीन्स अंदरूनी दंगे हुए, तब लगी। तो अगर बात करें ईयर की बात करें तो इंडिया चाइना की वार कब हुई है? इंडिया चाइना की वार कब हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंडिया चाइना की वार कब हुई और कितना टाइम ये इमरजेंसी लगी रही? 1962 से लेके 1968 तक ये इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 साल इमरजेंसी लगी, 6 साल इमरजेंसी लगी।
अगर पाकिस्तान की बात करें, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो वो 1971 को इमरजेंसी लगी। 1970 में सिर्फ थोड़े दिन लगी थी, 3 से 17 दिसंबर तक लगी थी, 3 से 17 दिसंबर तक ही इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। तो इससे अलावा और बात करें हम और हमारे पास क्या था, हाँ, इटरनल इग्रेशन। इटरनल इग्रेशन इंदिरा गांधी पीएम थे, 1975 से लेके 77 तक ये इमरजेंसी लगी थी। 78 में जो इंटरनल इग्रेशन है उसको निकाल के हमने स्टेट इमरजेंसी में डाल दिया। वैसे ये 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अवर नेशनल एंथम जन गण मन इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो हमारा जन गण मन है, जन गण मन हमारा का राइटर समझ लें या कौन सी किसकी पोइट्री से में लिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर की पोइट्री में से लिया था। आपको ये पता होगा ना, रविंद्रनाथ टैगोर की पोइट्री में से लिया था, ठीक है। तो सॉन्ग कौन सा था, भागरो बंगाल कौन सा था, बहातो भाग्या बदाता, भातो भाग्या बदाता, ठीक है, ये सॉन्ग था। तो कौन सी लैंग्वेज था, बंगाली लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में दिया था जी, आप याद रखना बंगाली लैंग्वेज है, तो बंगाली लैंग्वेज में ये हुआ था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन की बात करें तो इन विच ईयर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास इन इंडिया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किस साल भारत में पास हुआ। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब हुआ, 2011 में हुआ, 13 में हुआ, 12 में हुआ या 14 में हुआ, कब हुआ राजे, कब हुआ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ था 2013 में, 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की बात करें तो हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप इज सिचुएटेड एट। जो हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप है कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर है, कोच्चि में है या कन्नूर में है या अर्नाकुलम में है, ठीक है, कहाँ पे है राजे। तो ये होगी 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन का होगा कोच्चि में। कहाँ पे, कोच्चि इज द राइट आंसर, कोच्चि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द अर्लीस्ट गिव वोमेन टू राइट ऑफ वोट। वोमेन को सबसे पहले कब ये राइट मिला, भी आप वोट डाल सकते हो। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले राइट दिया था। किसने राइट दिया था, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले राइट दिया था। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले औरतों को वोट डालने का अधिकार दिया 1893 में। इन्होंने ये राइट ऑफ वोट का महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडोमार निकोबार कौन से हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। इंडोमार निकोबार कोलकाता में आते हैं, मद्रास में आते हैं, उड़ीसा में आते हैं, कौन से में आते हैं। 13 क्वेश्चन कौन से में आते हैं, कोलकाता में आते हैं राजे, कोलकाता हाई कोर्ट में आते हैं, कौन से, कोलकाता। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है। अब अगर आप आर्टिकल पूछ ले तो 214 है। अगर आर्टिकल पूछ ले 214 आर्टिकल में हाई कोर्ट है। तो सभी स्टेट्स की अपनी हाई कोर्ट होती है, कई बार एक या दो स्टेट्स की इकट्ठी हाई कोर्ट होती है, जैसे पंजाब हरियाणा की इकट्ठी है, साथ में चंडीगढ़ की भी है, ठीक है। तो यूटी भी कई बार इकट्ठी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द यूनियन बजट वाज मर्ज। सबसे पहले क्या होता था, यूनियन बजट और रेलवे अलग अलग पेश किया जाता था, दोनों थोड़े 2-4 दिन के डिफरेंस से अलग अलग पेश किया जाता था। मगर इन्होंने कौन से साल में इसको इकट्ठा किया, इन्होंने कब किया था राजे, 2016 में किया था। कब किया था, 2016 में किया था। अगर पूछ लें भी अलग कब हुए, अलग होने की बात आ जाए, अलग कब हुए, अलग हुए थे 1924 को, मींस 92 साल के बाद, 92 साल के बाद ये दोबारा इकट्ठे हुए, 92 साल के बाद ये दोबारा इकट्ठे हुए। अगर बात कर लें बजट का सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, बजट सिस्टम कब शुरू हुआ, तो बजट सिस्टम शुरू हुआ था, अगर बजट की बात कर लें, बजट जो है हम बजट होता है, ठीक है। बजट सिस्टम कब शुरू हुआ, ये हुआ 1860 में शुरू हुआ। अंग्रेजों ने शुरू किया था 1860 में, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिसीजंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर द। डिसीजंस किस पे लगेंगे, ऑल इंडियन हाई कोर्ट्स, सभी हाई कोर्ट्स पे लगेंगे, जितने भी हाई कोर्ट हैं सभी हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट पर ये डिसीजन लगेंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है।
हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट एपीलेट कोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे बढ़िया कोर्ट, सबसे लार्जेस्ट बड़ी कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है हमारी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 1 to 4 में है, 1 to 4 आर्टिकल में हमारे, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत आजाद भारत का पहला पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था सबसे पहला, सबसे पहले कौन थे, हीरा लाल जी कन्हैया, जे वाले थे कि नहीं, बिल्कुल सही, जे वाले थे, हीरा लाल जी कन्हैया, जे वाले थे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हु कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कौन करवाता है, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कौन करवाएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन करवाएगा इलेक्शन कमीशन, कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन। अगर सॉरी लोकसभा का, लोकसभा का इलेक्शन कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन करवाएगा। लोकसभा है हमारी 79 आर्टिकल में, इलेक्शन कमीशन है हमारा 324 आर्टिकल में। ये दोनों याद रखना, उन 79 आर्टिकल एंड 324 नंबर आर्टिकल, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल, कौन सा फेडरल नहीं है। फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब होता है जो जो हमारी पावर्स है उसको बांटना, जैसे स्टेट को स्टेट पावर्स है, जैसे स्टेट सब्जेक्ट बने हुए हैं, कॉन्करेंट सब्जेक्ट बने हुए हैं, सभी मीन्स 3 तरह की हमारे पास लिस्टें होती हैं ना, हमारे पास है यूनियन लिस्ट है, और हमारे पास स्टेट लिस्ट है, और हमारे पास एक कौन सी है, कॉन्करेंट लिस्ट है हमारे पास ना। तो जे वाली किसके पास नहीं है, मीन्स कौन देश ये अलाउ नहीं करता, कौन नहीं अलाउ करता, चाइना, चाइना अलाउ नहीं करता राजे, चाइना अलाउ नहीं करता। इससे अलावा और क्या होता है, मीन्स जो शक्तियां होती हैं, जो पावर्स होती हैं, वो 3 भागों में बांटी जाती हैं। एक तो केंद्र के पास होती है, केंद्र के पास होती है, एक किसके पास होती है, स्टेट के पास होती है। तीसरी किसके पास होती है, लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायतें वगैरह बोल देते हैं, जो एमसी वगैरह बोलते हैं, उसके ये वाला सिस्टम भी नहीं है, तो जो चाइना में नहीं है, ठीक है। चाइना इसको नहीं मानता भी, चाइना कहता है हम तो अकेले अपने पास पावर रखेंगे, जिसने अखाड़ना उखाड़ ले आके, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑफ इंडिया मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा बार, अधिकतम बार जो हमारा यूनियन बजट को पेश किया गया, किस महापुरुष, वो कौन सा एक ग्रेट बंदा है, कौन सा ग्रेट इंसान है, ग्रेट आत्मा है, जिसने सबसे मैक्सिमम बार, सबसे ज्यादा बार जो है हमारे बजट को यूनियन बजट को पेश किया। तो 4 एक महान हस्तियों के नाम आपके सामने हैं, 4 में से कौन सा है, तो मुरारजी देसाई इज द राइट आंसर, मुरारजी देसाई बिल्कुल सही है। मुरारजी देसाई जी ने 10 बार क्या किया था, 10 बार बजट पेश किया था, ठीक है। अगर बात करें पी चिदम्बरम साहब की, पी चिदम्बरम साहब ने 9 बार बजट पेश किया। अगर प्रणब मुखर्जी की बात करें, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पास किया, पेश किया, ठीक है। तो ये बात देख लो आप, अभी मुरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया, एक ग्रेटेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। पी चिदम्बरम जी थोड़े से नीचे रह गए मुरारजी देसाई से, जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया, और प्रणब मुखर्जी साहब हमारे 8 बार बजट पेश करने में सफल हुए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको आपको अच्छा समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चंस बढ़िया हैं, क्वेश्चंस आगे भी बढ़िया आएंगे, आप ध्यान से पढ़ो, और अपने पेरेंट्स का एक जो ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब लगने का, वो आप जरूर पूरा करो, ठीक है। थैंक यू।